हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। अभी आपसे जो मैं रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो ये वीडियो में आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, जैसे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आंसर की आएगी या नहीं आएगी, ये परमानेंट पोस्ट है या नहीं, कौन से ब्रांच एलिजिबल है, कौन से इक्विवेलेंट ब्रांचेस है, और इसका एलिजिबिलिटी पैटर्न क्या है, क्योंकि यह है गुजरात का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओके, तो चलते हैं इसकी मेन रिक्रूटमेंट की तरफ। तो 45 वैकेंसी यहाँ पे पहला जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल बी टेक सॉरी इलेक्ट्रिकल में है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 7th और 8th सेमेस्टर में आपको एटीकेटी नहीं चाहिए और 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में मैकेनिकल का भी सेम क्राइटेरिया है, बी टेक मैकेनिकल। बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन 19 पोस्ट, मैकेनिकल 55, 10 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एक पोस्ट है मेटालर्जी, 25 पोस्ट है सिविल, और मिला के होता है टोटल 155। कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बताऊंगा, मेल फीमेल का भी रेशो मैं आपको बताऊंगा कितने कितने वैकेंसीज है हर एक कास्ट कैटेगरी वाइज, क्योंकि इन्होंने पूरा डिफाइन यहाँ पे कर दिया है। इक्विवेलेंट डिग्रीज, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना है, आपकी ब्रांच अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगी तो आपको कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही अगर आपका ई एंड आई ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में कंसीडर किया जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो ये जैसे आपको मैंने बताया कि ये पोस्ट परमानेंट है या नहीं है, तो ये पोस्ट जो है वो परमानेंट हो जाएगी। ओके, इसका भी आपको मैं बताता हूँ कैसे। पहली बात तो ये 5 साल के लिए आप परमानेंट नहीं होगे। फर्स्ट ईयर 37,000, सेकंड ईयर से फिफ्थ ईयर तक 39,000 होगा। उस टाइम पे आपको कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। उसके बाद में इसका स्कोप क्या है उन्होंने यहाँ पे बता दिया। इनिशियली 5 साल तक आपको एज अ जूनियर इंजीनियर वहां पे रुकना पड़ेगा, एंड may be considered for appointment to the post of junior engineer on a regular establishment। तो आपको पे स्केल पे और सारे अलाउंस तब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मे बी कंसिडर, एक तो दो चीज़ें होती है, वैकेंसी और दूसरा होता है आपका परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में, और वैकेंसीज है या नहीं ये चीज़ें वो आपको डिफाइन कर देगा, और आपको 5 साल या जो भी आपका टेन्योर है उसमें पता चल जाएगा। रिक्वायर्ड स्किल क्या है, आपका इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। उसके बाद में कैंडिडेट शुड नो अबाउट कंप्यूटर ऑपरेशंस। और एक चीज़ अभी यहाँ पे आप पूछोगे, सबको क्वेश्चन हो सकता है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि आपका जो कमांड होना चाहिए गुजराती पे। ओके, और जो लोग गुजरात के है उनके लिए यहाँ पे कोटा, मतलब अलग कोटा में है, और जो लोग मतलब जिनके पास गुजरात का डोमिसाइल नहीं है लेकिन लैंग्वेज पता है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसेंशियल क्या है, गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। 35-40 ईयर्स फॉर यस ओपन एंड रिस्पेक्टिवली योर रिजर्व कैटेगरी। उसके बाद में जैसे आपको बताया, मेल फीमेल का रेशो के साथ, कैटेगरी के साथ वैकेंसीज पूरी यहाँ पे बता दी है एज पर देयर गुजरात गवर्नमेंट रूल्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दी, तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करो, और आपको वैकेंसी का भी यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया है। उसके बाद में फीस 500 टू 50 फॉर रिजर्व, 500 फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस एंड एसईपीसी। आपको ऑनलाइन ही पे करना है, कोई भी पोस्टल ऑर्डर, चेक, चलन वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट नहीं चलेगा। 25 तारीख से फॉर्म ओपन हो जाएंगे, अभी 5 दिन है, 14 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। जो भी लिंक आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद में इसका यस, आपको नॉलेज ऑफ गुजराती इसेंशियल, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपका अगर डोमिसाइल हो या फिर ना हो, लेकिन आपको वो लोग कंसिडर करेंगे अगर आपको गुजराती आती है। उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो यस, आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करना है, सॉरी। ओके, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट, तो मैं एक इलेक्ट्रिकल का बताऊंगा। इसमें सिलेबस भी दिया है। अच्छी बात यह है, तो जो पहला सेक्शन है जीके का, वो 10%, 100 मार्क्स के एग्जाम है तो 10 मार्क के लिए, इंग्लिश आपका 10 मार्क, और आपका प्रोफेशनल नॉलेज अभी इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का ये पैटर्न रहा पूरा सिलेबस का। 60 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स अगेन कंप्यूटर नॉलेज, 10 मार्क्स गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर। तो खैर ये तो चीज़ आनी चाहिए। वैसे ही मैकेनिकल का है, सिलेबस सिर्फ सेक्शन 3 का चेंज हो जाएगा, वो भी आप यहाँ पे देख लेना। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक। ओके, तो आप जाके चेक कर सकते हो। वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन का सेक्शन 3, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद में मेटालर्जी, उसके बाद में आपका सिविल।
ओके, सारे अच्छे से यहाँ पे दिए। यस, उसके बाद में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, फॉर्मूला भी उन्होंने दे दिया अगर आपका अलग अलग शिफ्ट में होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है। उसके बाद में इंटरव्यू नहीं तो आपका डायरेक्टली सिलेक्शन आपका रिटर्न पे होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका होगा मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा। वैसे ही आपका 50 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 45 मार्क्स है आपके रिजर्व कैटेगरीज के लिए। उसके बाद में सिलेक्शन लिस्ट जो भी आएगा, खैर वो तो डिपेंड करेगा आपके कितने मार्क्स आते हैं। ओके, द रिजल्ट पब्लिश शाल बी वैलिड फॉर पीरियड 1 ईयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल प्रिपेयरिंग सिलेक्शन लिस्ट, अगर दो और कैंडिडेट्स को अगर इक्वल मार्क्स आ गए, दे विल कीप्ट इन अ मेरिट अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ। जो ओल्ड होगा उसको पहले लिया जाएगा। एल्डर विल गेट केप्ट इन प्रायोरिटी टू यंगर, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, अगर वो भी सेम आया तो आपका अल्फाबेट सीनियरिटी नेम उसके हिसाब से आ जाएगा। खैर, ओके, बाद में और बाकी की चीज़ें जो है, यस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑनलाइन एग्जाम होगा। जब भी होगा इसका एडमिट कार्ड आएगा आपको, यही यही पे लिंक मिल जाएगा, यही चैनल पे सब्सक्राइब करो इसलिए। उसके बाद में आंसर की का भी आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो आप अगर कोई चेंज आता है सवाल जवाब। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका अपॉइंटमेंट। ओके, तो ये खैर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अभी आपको मैं बता देता हूँ कि डोमिसाइल का कैसा उनका कोटा रहने वाला है। ये है आपका नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल फार्मूला। तो खैर अभी आपको मैं वो चीज़ दिखाता हूँ कि 85% जो है वो आपको कंसिडर किया जाएगा अगर आप, yes, minimum 85% of representation in selection will be local resident, मतलब जिनके पास डोमिसाइल होगा वो लोग 80% 85% में ही क्लेम करेंगे। लेकिन आपको नहीं है डोमिसाइल या है, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। द कैंडिडेट शाल have to permit the domicile certificate of being resident of Gujarat state if he or she claims appointment under 85% कोटा, तो उनका उसमें हो जाएगा। द कैंडिडेट्स ऑफ गुजरात स्टेट्स, उनका रेडी रखो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, तो यस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी सारी जो भी जानकारी आपको ये चैनल पे मिल जाएगी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। और भी जो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन में कुछ जगह निकली है वो भी आप जाके चेक करो। चैनल पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, सब्सक्राइब करो ताकि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो लाइक करो, शेयर करो, हिट द बेल आइकन। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड ऑल द